मंदसौर जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने दौरे की शुरुआत किसान आंदोलन की धरती मल्हारगढ़ के बरखेड़ा पंथ से की। दिल्ली से लौटने के बाद वे आज मंगलवार को बरखेड़ा पंथ ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन में शहीद हुए अभिषेक पाटीदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गौरतलब है कि अभिषेक पाटीदार की 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। गुर्जर के आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों और आतिशबाजी से उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करती रही है और आगे भी पूरी ताकत से किसानों के सपनों को साकार करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह केवल किसानों की हितैषी होने का दिखावा करती है। किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। विगत वर्षों हमारे अपने मंदसौर जिले के अन्नदाता किसानों की न्याय की लड़ाई, जिस प्रकार उन्होंने अपने उपज के वाजिब दाम कीमत को लेकर किसानों का जन आंदोलन था, जो कि हमारा मंदसौर जिला कृषि प्रधान जिला है। मंदसौर जिले की अर्थव्यवस्था किसानों की रीढ़ की हड्डी है और पिछले 25 सालों से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार गांव गरीब किसान मजदूरों के हितों पे लगातार कुठाराघात कर रही है और केवल किसानों के नाम पर नोटंकी करने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। विगत वर्षों जब मंदसौर की पिपलिया मंडी में हमारे क्षेत्र के अन्नदाताओं ने अपनी उपज की वाजिब कीमत तय करने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, उनमें हमारे बरखेड़ा पंथ के भाई अभिषेक पाटीदार जी सहित 5 अन्य और किसानों की पुलिस गोली से दुखद निधन हो गया था। उनका सपना क्या था? निर्दोष किसानों का सपना केवल एक था कि हमारे अपने किसानों को अपनी फसलों के वाजिब दाम मिलना चाहिए। लेकिन आज किसान शहीद होने के पश्चात भी हमारे उनके सपने को साकार करने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर आज संकल्प लिया कि जब तक शहीद किसानों का सपना साकार नहीं होगा, उनको अपनी फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिलेगी, लागत के मान का उनको उसके फसलों का पैदावार के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा, उनका सपना अधूरा है। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस परिवार के सभी साथियों ने, किसानों ने, युवाओं ने, नौजवानों ने मिलकर आज शहीद किसान अभिषेक जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से इस बात का संकल्प लिया है कि उनके सपने को साकार करने की वापस पुनः आज से हम लोगों ने विधिवत शुरुआत की है। जब तक उनके सपने को हम साकार नहीं करेंगे, जो उन्होंने सपना देखा था, और हमारा मंदसौर जिला किसानों का गढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। मैंने पहले भी कहा, इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है। इसी प्रकार हमारे अपने मंदसौर जिले की अर्थव्यवस्था भी किसान आधारित व्यवस्था है। उनके सपने को जब तक हम साकार नहीं करें, तब तक हम कांग्रेस परिवार के साथी नौजवान सब लोग चैन की नींद नहीं बैठेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि वापस पुनः हमारे जो शहीद किसानों का सपना था, उन सपने को साकार करने के लिए हमारे यहाँ के कांग्रेस जन, हमारे यहाँ किसान, हमारे यहाँ के मजदूर, हर वर्ग के नौजवान लोग सब आज दृढ़ संकल्पित होकर वापस पुनः उनके सपने को साकार करने के लिए निकल गए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब लोग सामूहिक रूप से कार्य करके उनके सपने को साकार करेंगे। और चूँकि कांग्रेस पार्टी का अपना एक लंबा इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी सदैव गांव गरीब किसान मजदूरों के हितों में काम करती आई है। इस सरकार की नीतियों के कारण आज हमारे किसान दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, लेकिन हम उस पार्टी के सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। जिस पार्टी के दल के लोगों ने, महापुरुषों ने ब्रिटिश हुकूमत को इस देश से उखाड़ फेंका था, जिस प्रकार पूज्य बापू ने चंपारण की नील की खेती करने वाले किसानों की लड़ाई को लड़ा था, उसी प्रक्रिया को हमारे अंचल के किसानों ने आगे बढ़ाया था। आज उनका सपना अधूरा है, उसी अधूरे सपने को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी लोग मिलकर उनके सपने को साकार करेंगे। मध्य प्रदेश के साथ ही मंदसौर जिले में अधिकांश चुनावों में कांग्रेस कई सालों से हारती आ रही है, इसको लेकर क्या रणनीति आपकी? पिछले 25 सालों से मंदसौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो लगातार ऐसे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे नेता और लोकसभा में विपक्ष के जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से बिहार में 65 लाख मतदाताओं के वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, उसको माननीय
सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी एन के प्रकार वोटों की चोरी कर कर चुनाव में विजयश्री हासिल करती हैं। जनता से इनका कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। अब हम पुनः मंदसौर जिले में जिला कांग्रेस द्वारा लगातार आम आदमी की लड़ाई को लड़ते हुए चारों विधानसभा की सीट पे और लोकसभा में, स्थानीय हमारे नगर पालिकाओं में, 83 पंचायती राज में, सोसाइटियों में, सब में कांग्रेस का तिरंगा झंडा ले रहे हैं। इसलिए हम सब लोग सामूहिक रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे और कार्य करेंगे। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, इसको एक कैसे करेंगे? कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। जैसा हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने दिल्ली में हम सब प्रदेश के जिला अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस का परिवार हमारा एक कुनबा है, एक कुटुंब है। और पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझ जैसे एक साधारण किसान बिरादरी के नौजवान को मंदसौर जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरे मंदसौर जिले के कांग्रेस परिवार को अपना परिवार मानता हुआ उनको एक साथ एक माला में पिरोते हुए सब लोगों को साथ में लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे वापस पुनः सारे जगहों पे, सारी विधानसभाओं में, लोकसभा में, सारी पंचायतों में, नगर पालिकाओं में कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराएंगे, ऐसा मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। और हर पीड़ित के न्याय की लड़ाई को हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे। अगर किसी के ऊपर जुर्म अत्याचार होता है, उसको कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लेके इस लड़ाई को लड़ेगी। और अब कांग्रेस पार्टी का जो नया स्वरूप माननीय राहुल जी ने जो निखारा है पूरे देश भर में, हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है, उनका जो आशीर्वाद है सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है, और उनको हम लोग पूरा सामूहिक रूप से मिलकर करेंगे।